अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। तो अभी मैं बाहर देख रही थी, बाहर तो सनी डे है, बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है। मैं तो खूब इंजॉय किया, बाहर देखा, धूप ठीक ठाक निकली थी, मज़ा आया देख के। और स्नो भी स्लोली मेल्ट हो रही है। अल्लाह करे जल्द से स्नो ख़त्म हो जाए और अच्छे से दिन आ जाएं ताकि इंसान बाहर निकले, घूमे फिरे। इस तरह तो वो घरों में कैद रह के तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बाहर ठीक ठाक स्नो हो तो जाना भी दिल ही नहीं करता बाहर जाने को ना। तो खैर मैं तो बाहर देख रही थी और अब मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ते में मैं पराठे बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड के फेवरेट। क्योंकि अच्छा हुआ ये था कि कल मेरे हस्बैंड को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बातें करते करते ना उनको याद आ गई अपने गांव की। वो फैसलाबाद में उधर रहते थे, तो उनको वहाँ की याद आ गई और बातें करते करते मुझे कहते हैं कि मैं तो मेरी मम्मा सुबह में ना मुझे पराठे देती थी, साथ में चाय का कप और अचार। तो ये उनका बेहतरीन नाश्ता होता था मॉर्निंग का। तो बस उनका दिल किया तो कह रहे थे कि तुम भी आज ऐसा ही नाश्ता बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमने भी बचपन में इसी तरह ही खाया है। मुझे याद है मेरी मम्मा भी इसी तरह सालन बनाया भी होता था, लेकिन फिर भी सुबह अचार के साथ और चाय के साथ पराठे खाने का बहुत ही मज़ा आता था। सच्ची बात है, जितना भी कोई खाना बना हो लेकिन अचार के साथ तो पराठे खाएं और चाय हो साथ तो बस मज़ा ही आ जाता था नाश्ता करने का। तो खैर जी मैं बना रही थी पराठे और पराठे बनाए थे। उसके बाद मैंने फिर चाय बनाई थी, तो साथ में हमने अचार लिया था और मज़े से फिर हमने किया था नाश्ता और ख़ूब इंजॉय किया था। और अपनी पाकिस्तान की लाइफ के बारे में बड़ी ढेर सारी हमने बातें की, क्योंकि पता नहीं क्या बात हुई कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हमें याद आ रही थी। ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड को उनकी मम्मा की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बस हम लोग अपने बचपन की बातें शेयर करना शुरू हो गए। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, फिर हम लोग अर्तुगरुल का ड्रामा जो चल रहा है आजकल उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया। वो आज का ड्रामा देखा। आई थिंक आप सब लोग भी वही देख रहे होंगे ड्रामा, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हो चुका है कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर कोई वही देख रहा है। हर घर में मेरा ख्याल है अर्तुगरुल के बारे में ही बातें हो रही होंगी। तो जी तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन है जो अर्तुगरुल का ड्रामा देख रहा है। और मुझे ये भी बताएं कमेंट्स में कि कौन कौन है जो इस नाश्ते को मिस करता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आप लोग भी इसी तरह का नाश्ता करते होंगे, मोस्टली घरों में इसी तरह होता था। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे आके ना सम टाइम पाकिस्तान की जो जो चीज़ें हमने बचपन में की होती हैं, जो जो खाने खाए होते हैं, सम टाइम मेरे हस्बैंड को ना पता नहीं क्या क्रेज़ हो जाता है। वो कहते हैं कि बस अब पाकिस्तान की याद आ रही है तो उसी तरह के खाने बनाओ, उसी तरह के वही चीज़ें करते हैं जो कि पाकिस्तान में हम लोग करते थे। सम टाइम तो हम प्ले भी वैसे ही करते हैं जैसे पाकिस्तान में करते थे। सम टाइम लूडो खेलनी शुरू कर दी, कैरम खेलना शुरू कर दिया। और सम टाइम तो वो पर्चियाँ नहीं खेलते थे हम लोग, सोना चांदी, वो लोग वो खेलना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि जब लाइफ को हमने एंजॉय करना है, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है तो बंदा बाहर जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता। बस यही है कि फ़ोन पे ही बात हो जाती है। पाकिस्तान में लंदन में मेरी सिस्टर रहती हैं, उनसे बात हो जाती है। या यहाँ पे भी वैसे शुक्र है कि ये फ़ोन की सहूलत है कि जो इंसान आजकल, वरना लॉकडाउन में फ़ोन भी ना होता तो क्या करते, चिट्ठियाँ लिखते फिर जैसे कि हम लोग पहले करते थे पहले ज़माने में। तो वैसे उसका भी अपना ही मज़ा होता था चिट्ठी लिखने का। फ़ोन पे इतना मज़ा नहीं आता जितना चिट्ठियों में आता था। तो लेटर वगैरह लिखते होते थे ना।
अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ। मेरे पास ना एक लेटर है, मेरी सिस्टर ने मुझे लिखा था। मैं तब आई थिंक श्रीलंका में थी, तो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे पाकिस्तान से लिखा था। और वो मज़े की बात, कितने साल हो गए, मैंने अभी तक वो संभाल के रखा है। जब कभी मेरा दिल करता है ना, मैं वो लेटर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है। अभी मेरे पास सिर्फ वही एक ही लेटर है जो मेरी सिस्टर ने लिखा था। हाँ, और कुछ कार्ड हैं मेरे पास, जो ईद कार्ड होते हैं ना, पाकिस्तान में हम लोग एक दूसरे को ईद पे भेजते थे, वो कार्ड हैं जी। तो अभी मैं लगी थी लंच बनाने, और लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। तो पहले तो प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया, और उसको फिर ऑयल में डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया। और लहसुन और अदरक को तो मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। तो प्याज जैसे ही हल्के से फ्राई हुए, तो इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा भी जब थोड़ा सा ऑयल में फ्राई हो जाता है ना ऑनियन के साथ, तो उसका एक बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है सालन में ना। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन और अदरक जो चॉप किया हुआ था बारीक बारीक, वो मैंने इसमें डाल दिया था। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और भुना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाले थे, और ये स्पाइसेस का आप देख रहे हैं, ये मैंने इंडियन स्टोर से लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसमें एक ही बॉक्स में तमाम स्पाइसेस डाल के बंदा रख ले। स्पाइसेस में मैंने साल्ट, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाला था। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैंने कुछ देर के लिए भुना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली और टोमेटो डाल दिए थे। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। मसाला जब अच्छे से भुन गया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें गाजरें डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर डाले थे, और फिर उसके बाद मैंने एंड पे आलू डाल दिए थे। तो वो सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके कुछ देर इसको मैंने ऐसे ही भुना। भुनने के बाद मैंने इसको ऊपर ढक्कन रख के, तो मैंने इसको दम पे दे दिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सब चीज़ें दम के अंदर ही सब कुछ गल जाता है। एंड पे मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर और होममेड गरम मसाला डाल के ऊपर ढक्कन रख के, तो फिर मैंने स्टोव को बंद कर दिया था। तो जी मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। ये हमारे घर के साथ ही बिल्कुल, यहाँ से ना दिन में कोई तकरीबन 10-12 बार ट्रेन गुज़रती है। तो मैंने जल्दी से उठ के मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ये बिल्कुल ही हमारे घर के, क्योंकि हमारा घर कॉर्नर पे है ना, तो उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ से ट्रेन गुज़रती है, और बहुत लंबी ट्रेन थी। आई थिंक मालगाड़ी थी। जो हम एक्चुअली बॉर्डर पे रहते हैं ना, अमेरिका और कनाडा के, तो ये गाड़ी जाती है सीधा अमेरिका, अमेरिका से इधर कनाडा आती है, और कनाडा से अमेरिका जाती है। तो काफ़ी देर मैं इसको देखती रही। एक्चुअली मेरे बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं, जब भी यहाँ से ट्रेन गुज़रती है ना, तो मेरे बच्चे बड़ी खुशी से खड़े होके ना तो देखना शुरू हो जाते हैं। तो जी अब मैं बना रही थी बच्चों के लिए स्नैक्स। ये मैंने बना के फ्रीज़ करके रख लिए थे। इसमें मैंने सूजी डाली थी, और बॉइल्ड पोटैटो डाले थे, और चिली फ्लेक्स और साल्ट थोड़ा सा डाल के ना। तो अगर आपको रेसिपी इसकी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। बच्चों के लिए ना मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब कभी इनको चाहिए हो तो थोड़े से फ्राई कर देती हूँ इनको ना। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें एक्चुअली मैंने स्पाइसेस बहुत कम डाले थे ना, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं जी। तो अब हो चली थी शाम। जब मैंने विंडो से बाहर देखा, तो कुछ बच्चे हमारे घर के बिल्कुल साथ ही ना इस तरह एक स्लाइड सी बनी हुई है, तो यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे मना है, क्योंकि बिल्कुल साथ ही इसके ट्रेन गुज़रती है, और पीछे इस तरह है जैसे कि जंगल सा बना हुआ है, झाड़ियाँ सी है, काफ़ी डेंजर है। लेकिन यहाँ पे मना भी करते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, वो थोड़ा बाज आते हैं। जब यहाँ पे ठीक ठाक स्नो होती है ना,
तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। अभी तो सिर्फ 2 थे, वरना स्नो हो ठीक ठाक तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं और स्केटिंग करते हैं। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ, यहाँ से देखती हूँ और मेरे बच्चे भी शौक से देखते रहते हैं यहाँ से खड़े होके। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।